हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं एक और आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है ये। और हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक होगा कि जिनके पार्टनर भी स्टक हैं। अब स्टक हम देखेंगे वो किस चीज़ में हैं। फैमिली में स्टक हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में स्टक हैं, या खुद के थॉट्स में स्टक हैं, या नेगेटिव वाइब्स में स्टक हैं। नेगेटिव वाइब्स इन द सेंस कि ब्लैक मैजिक। ओके, जो भी कार्ड्स में आएंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने ऐसा भी लिखा था कि मैम प्लीज़ ब्लैक मैजिक के ऊपर कुछ टॉपिक बनाइए। तो ऐसे मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर कोई टॉपिक नहीं बना सकती हूँ। तो मेरे को यही समझ में आया कि हम ये देखते हैं कि अगर जिनके पार्टनर्स अचानक से चेंज हो जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये देखते हैं कि उनका बिहेवियर चेंज क्यों होता है, आखिर क्यों उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, कि एकदम से वो चेंज हो जाते हैं। पहले तो सब कुछ सही होता है, जीना मरना इकट्ठा वो बोलते हैं कि हम रह नहीं सकते, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चलता भी है आप लोगों के बीच में। और अचानक से फिर वो चेंज हो जाते हैं और उनके मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं, आपसे मिलना जुलना बंद हो जाता है और आपसे बातचीत करना बंद हो जाता है, या जो भी कुछ आपको लगता होगा उनके बिहेवियर में या उनकी बातों में, उनकी चैटिंग में या कॉलिंग में, जो भी आपको लगता होगा। तो इसके ऊपर हम आज देखते हैं कि उनका स्टक रहने का रीज़न क्या है, मेन क्यों वो स्टक हैं अपनी लाइफ में, आपकी साइड पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को देखेंगे आज, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि जो भी लोग सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, किसी भी चीज़ में हैं, तो वो लोग क्यों स्टक हैं, मेन रीज़न क्या है, हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है। और ये चीज़ तो देखेंगे ही। और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे कौन से और क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कि उनकी ये भी देखने की कोशिश करेंगे उनकी स्टकिंग में रहने के बावजूद भी उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। उनकी एनर्जीज में क्या आता है आपको लेकर, कि वो क्या सोचते हैं, कि आपकी साइड आना चाहिए उन्हें, या वो निकलना चाहते हैं, या वो निकल पाएंगे, और कितने टाइम तक निकल पाएंगे। अगर काफ़ी हैवी एनर्जीज हुई, अगर वो नेगेटिव हुई, नेगेटिव मतलब यानी कि अगर वो ब्लैक मैजिक के किसी इन्फ्लुएंस में हैं, तो वो अगर डीप में हुए तो मे बी उनको काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर वो ज़्यादा उसमें नहीं है तो मे बी शायद वो जल्दी निकल जाएं। देखते हैं कार्ड से क्या पता चलता है, ठीक है। पहले मैं यहाँ से ही एनर्जी लूँगी, क्योंकि इन्हीं कार्ड से मुझे पता चलेगा कि क्या है। और फिर बाद में मैं दूसरे कार्ड्स जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो मैं उनको भी देखूंगी कि उसमें आता है नेगेटिव कुछ वाइब्स मिलती हैं मुझे या नहीं मिलती हैं, ठीक है। उनसे भी पता करेंगे हम, देखते हैं। पहले मैं यहाँ से देखती हूँ। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रे करिए कि अगर वो कहीं पर भी स्टक हैं आपके पर्सन, तो जल्दी से बाहर आए वो। मैं भी प्रे करूँगी कि वो इस एनर्जी से बाहर निकलें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर।
कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, मिस यूनिवर्स मुझे बताएं कि वो किस चीज़ में स्टक हैं। क्या वो स्टक हैं? क्या वो अभी भी स्टक हैं? मिस यूनिवर्स मुझे ये बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर डिवाइन क्लियर मैसेज। चार कार्ड्स मुझे मिल गए हैं। एक कार्ड और चाहिए मुझे। ओके यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पर द हर्मिट, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, द टावर, द हाई प्रिस्टेस। ओके, सॉरी, द हर्मिट से तो यही लगता है कि उन्होंने अपने इमोशंस फ्रीज करके रखे हुए हैं। इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो टोटली लग रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं कर रहे हो आप लोग। यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है। और आप लोगों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट तो आया है। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आप लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का। मुझे यहाँ पर पूरी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, मुझे वाइब्स मिल रही हैं कि आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, कुछ लोगों का कह रही हूँ। और ये जनरल रीडिंग है तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। ये मत सोचिए कि मैंने जो बोल दिया वो चीज़ सही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग देखते हैं, कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच होंगी, कुछ चीज़ें किसी के साथ। ठीक है, जो आपके साथ मैच हो वो अपने पास रख लेना, बाकी को साइड कर देना। ठीक है, तो कुछ लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पर सेपरेशन हो चुका है, या सेपरेशन जैसी नौबत आ चुकी थी, और या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, और ये वो पास्ट की कुछ चीज़ों को सोच सोच कर हर्मिट मोड में बैठे हुए हैं। इस टाइम पे काफ़ी सोच विचार चल रही है उनके माइंड में एट प्रेजेंट कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा टावर मूवमेंट क्यों आया। ठीक है, कुछ गलतियां वो अपनी साइड की भी देख रहे हैं, कुछ गलतियां वो आपकी साइड की भी देख रहे हैं। ये नहीं है कि सारी गलतियां वो आप में ही ढूंढ रहे हों, ऐसा नहीं है। वो अपनी साइड की गलतियां भी देख रहे हैं कि मुझसे भी ऐसा क्या गलत हुआ था कि आपने ऐसा बोला, या कुछ आपकी साइड से हुआ, या आपने क्या ऐसा गलत करा जो उन्हें बुरा लगा, या ऐसा सेपरेशन का हमें फेस करना पड़ा, हम दोनों को सेपरेशन मोड। और वर्ल्ड कार्ड ये बताता है मे बी बहुत से लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, दूर दूर रहते हों आप लोग एक दूसरे से, या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, सेम प्लेसेस में भी रहते हुए फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग दूर दूर हैं, नो कांटेक्ट में भी डिस्टेंस वाला भी बात आ जाती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। टेम्परेंस ये बताता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, मगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक हैं।
जैसे हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर और द हाई प्रिस्टेस आया है। हाई प्रिस्टेस को भी मैं कहीं ना कुछ एक नेगेटिव वे में लेके जाती हूँ। ये ऐसा नेगेटिव वे में इसलिए लेके जाती हूँ, ये टावर के बाद ही आया है। टावर भी एक तरह से एक ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। टावर कार्ड्स कोई बुरे नहीं होते हैं, मगर स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैं रीड कर रही हूँ तो मैं वो एनर्जीज ले रही हूँ, ठीक है। स्टक तो हैं वो किसी ना किसी चीज़ में। अब टैरो में मैं देखूंगी, अगर वो सारी चीज़ें आ गई जो मैं सोच रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्स हैं, ठीक है। मे बी मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर पे किसी ना किसी ने सॉरी, मतलब ऐसा हो सकता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो उनका फ्रेंड सर्कल या उनकी फैमिली यहाँ पर कोई इशू क्रिएट कर रही होगी, ठीक है। हाई प्रिस्टेस ये भी बताता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई या फिर दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोचते हो कि आप मतलब आप दोनों एक दूसरे से ना छुपाते हुए चीज़ें, मतलब एक दूसरे को क्लियर कुछ बताते नहीं हो, मतलब अपनी बातें छुपाते हो आप दोनों ना एक दूसरे से। कुछ बातें उन्हें ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपाता है, सारी बातें क्लियर नहीं करता, या फिर उनका नेचर ऐसा है कि वो चुप चुप रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे चीज़ें छुपाता है और वो मुझे सारी बातें नहीं बताता है, आपको ऐसा कुछ लगता होगा। शायद आपके पार्टनर काफ़ी चुप रहते होंगे और ज़्यादा ओपन अप नहीं होते होंगे, तो मे बी शायद आपको मन में ऐसा डाउट होता होगा। आपके पार्टनर इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, उनकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी, ये भी हो सकता है, या फिर मेरे व्यूअर्स की अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि अब उनकी थर्ड आई चक्रा अवेक हो रही हो, खुल रही है, कि वो अब कुछ ट्रुथ को जान रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ये भी देखा है कि अब जैसे मेरी पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत बार ऐसा आ रहा है कि कुछ के पार्टनर्स को की है ना आंखें खुल रही हैं, कि ऐसे खुलने से मतलब ये होता है कि अब उन्हें ना सच्चाइयाँ समझ में आ रही हैं कि अगर वो किसी की बातों में आकर उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ा या कुछ है ऐसा छोड़ दिया, या किसी की बातों में आकर उन्होंने अपने पर्सन को गलत बोला या गलत उसके लिए धारणाएं मन में रख ली, तो अब उन्हें पता चल रहा है कि जिसने भी मेरे पार्टनर के बारे में बुरा बोला, बुरा सोचा या ऐसा करा था, तो वो बंदा या बंदी ही गलत था। वो आप दोनों को अलग करना चाहता था या चाहती थी। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रही है क्योंकि उनकी थर्ड आई चक्रा खुल रही है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का आपने कार्ड देखा होगा, तो यहाँ पर उनकी अवेकनिंग हो रही है, थर्ड आई चक्रा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है। और जैसे यहाँ पर इधर आप देख सकते हो, इधर डेविल भी है, शैतान। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स भी मेरे को पिकअप हो रही हैं कि कुछ हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज में स्टक हो, कुछ स्पेल्स करी हों आपके पार्टनर के ऊपर कि वो कंट्रोल में रहें, ठीक है। वो तो आगे मैं देख लूँगी अच्छी तरीके से, वो तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मगर मुझे एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, धीरे धीरे पता लग रही हैं, मुझे पता लग जाती हैं, बहुत जल्दी पिकअप होती हैं मुझे। जब अगर नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो मुझे पता लगने लगती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, मे बी शायद इन्फ्लुएंस के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकता है, इतनी हद तक यहाँ पर मुझे प्यार नज़र आ रहा है, इतना हद तक प्यार नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकता। मगर
जो पर्सन आपके पार्टनर को खींच रहा है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ये बात जानता है या जानती है, तो उसने ना दूसरा पैतरा आजमाया आपके पार्टनर के ऊपर कि ये तो समझने से रहेगा नहीं या रहेगी नहीं, तो इसको दूसरे तरीके से रोकना शुरू करते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो उस तरीके से उसको रोका जाने की कोशिश करी जा रही है या जानी शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि टैरो क्या बताता है। सब पता चल जाएगा वो भी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स के बाद प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं।
ओके। मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ यहाँ पर। पहला कार्ड आया हमारे पास 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ, या तो फिर आपका जो पर्सन है, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, पहली बात, अगर फ्रेंड्स इन्वॉल्व है तो फ्रेंड्स ऐसा कर सकते हैं आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कि उनको बहुत से ऑप्शंस दिखाते हो, ठीक है। फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं हो सकता, आपके पार्टनर का जो है उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं हो सकता है, वो उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं देते होंगे, ठीक है। और मे बी शायद आपके बारे में, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में भी आपके पार्टनर को अच्छी सलाह नहीं देते होंगे। वो ये कहते होंगे कि ठीक है, अगर वो जाता है, अगर वो जाती है तो जाने दे, कोई बात नहीं, ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, कोई बात नहीं, एक जाता है एक जाती है तो उसको जाने दे, 100 आएंगे, ठीक है। इस टाइप की सलाह आपके पार्टनर को दी जाती होगी उनके फ्रेंड के थ्रू, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं होता है। उनको जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें इस तरीके का बहकावा दिया जा रहा है, उनके माइंड को वॉश किया जा रहा है कि कोई बात नहीं, और भी ऑप्शंस हैं दुनिया में, और भी लड़के हैं दुनिया में, और भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, कोई बात नहीं, तू उधर चांस मार के देख ले, तू उधर बॉय हो या गर्ल हो। उसको इस तरीके से बोला जा रहा है कि एक के पीछे अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल करना, जाना है, जाता है या जाती है तो जाने दे, ठीक है, उसको छोड़ दे। मगर जो आपका पार्टनर है ना, वो नहीं चाहता ऐसा, वो सुन तो ले रहा है, और सुना था भी, और उसने आपसे सेपरेशन किया भी था, दूरी बनाई भी थी कहने पे, ठीक है। बेवकूफ़ इंसान जो है आपका पार्टनर, उसने ऐसा करा भी होगा, ठीक है, तभी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन भी आया है यहाँ पर, ठीक है। मगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 महीने से आप लोग सेपरेशन में हो भी सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर जो आपका पार्टनर है, जो अब वो ये चाहता है कि नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, मुझे अपना रिलेशनशिप वापस से चाहिए, क्योंकि उसने 7 ऑफ कप्स में अपना एक तरीके से मुंह मार के देख लिया, यानी कि उसने ऑप्शंस को यूज़ करके देख लिया, यानी कि उसने और लड़कियों को, लड़कों को चांस दे के देख लिया अपने फ्रेंड्स के कहने पर, मगर कोई भी फेयर नहीं निकला, ठीक है। उन्हें वहाँ से रिजेक्शंस ही मिली, सबके सब सिर्फ यूज़ करने वाले थे, यूजलेस थे, ठीक है। कोई भी इमोशंस, दिल से अटैचमेंट वाला कोई भी बंदा या बंदी नहीं मिला उन्हें, बिल्कुल भी। यहाँ पर उन्होंने ये देख लिया, राइट, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जो अनमैरिड नहीं है पार्टनर्स, उनकी बात कर रही हूँ, जो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आए हैं, ठीक है, सेपरेशन के उसमें, उनका लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मगर अब वो आपके साथ विक्ट्री करना चाहते हैं, क्योंकि वही आपको अपना स्टार समझते हैं। आज जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, तब से उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ। जब आप उनकी लाइफ में चले गए तो उनको उनकी लाइफ से भी सब कुछ में भी चला ही गया था, ठीक है। चला गया इन द सेंस हैप्पीनेस,
अबंडेंस, सब कुछ ही जाता चला गया। एक तरह से आपका जो पार्टनर है वो ईगोस्टिक वाला तो ज़रूर होगा, उसको हारना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि और ना उसे रिजेक्शन पसंद है, उसको सिर्फ चेजिंग पसंद है कि आप उसकी जी हजूरी करो, उसको मनाओ, ठीक है। आपको चाहे कोई मनाए ना मनाए, मगर आप उसको मनाते रहो, आपका पार्टनर ऐसा चाहता है, ठीक है। अब वो ये भी देख रहा है कि मेरा पार्टनर, मे बी जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो किसी ना किसी फील्ड में अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप जो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी वजह से ना ग्रो कर रहे हैं। मे बी आप लोगों ने अपने पार्टनर से सेपरेशन पीरियड में कुछ ऐसा करा हो, कोई स्टडीज़ में, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, या किसी चीज़ में आप लोग आगे बढ़े हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ अचीव करा होगा, तो आप ना ग्रो कर रहे हो। तो मे बी शायद उन्होंने आपको सोशल मीडिया या व्हाट्सएप में आपकी स्टोरीज या स्टेटस के थ्रू आपको देखा होगा, तो वो ये चीज़ देख रहा है। मैं ये स्टार की रीडिंग बता रही हूँ, ठीक है, स्टार कार्ड की रीडिंग। वो आपको इस तरीके से देख रहा है या देख रही है कि मेरा पार्टनर तो ग्रो कर रहा है मुझसे ज़्यादा। वो जेलस फील नहीं कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मेरा पार्टनर तो मुझसे ज़्यादा ग्रो करता चला जा रहा है, मतलब यानी कि ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये मेरे बगैर खुश है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलस है कि यानी कि मैं दुखी हूँ इसके बिना, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, मगर वो दुखी हैं आपके बिना, ठीक है। मगर आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो ना, तो वो ये चीज़ देख देख के उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर तो ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, है ना। और वो सोच के ये खुश हो रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो, ठीक है। एक बेचारे वाली फीलिंग नहीं आ रही है अब आपकी लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो। जैसे आप पहले रहते होगे कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, मेरे लिए मैं जो कुछ करता हूँ या करती हूँ कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता है या कुछ नहीं, तो आपके पार्टनर कहते होंगे नहीं तुम्हारे में काबिलियत है, तुम करो, ये करो, वो करो। तो अब जब आप कर रहे हो ना, तो आपको आपका बोल्डनेस, ये सब चीज़ें देख के वो खुश तो हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको इसलिए जेलस फील हो रही है कि आप उन्हें नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। आपने उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, मगर ये चीज़ उनके माइंड में आ रही है कहीं ना कहीं, मगर वो अभी भी स्टक हैं, ठीक है। और वो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पास में मेरे पार्टनर ने मुझे कितना कुछ दिया करा, 6 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। और मेरा पार्टनर ने मुझे इतना दिया, मैंने पास में उस कीमती चीज़ को समझा नहीं, ठीक है। वो कितनी कीमती प्रीशियस चीज़ थी जो मेरा पार्टनर था, आपके पार्टनर की सोच बता रही हूँ आपके लिए, कि वो कितना प्रीशियस था, ठीक है, जस्ट लाइक अ डायमंड, ठीक है। वो कितना प्रीशियस था मेरे लिए, कीमती था, और मैंने तब उसकी कीमत समझी नहीं। और आज जो दुनिया उसको पूछ रही है, या वो कितना अचीव कर रहा है आज अपनी लाइफ में, और वो कितना कीमती था, और आज देखो मैंने उसको धुतकार दिया किसी ना किसी वे में, ठीक है। अब वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ये नहीं कि आप कुछ अचीव कर चुके हो तो इसलिए नहीं, अब उनको आपकी कद्र समझ में आ रही है। जब उन्हें वो थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है, थर्ड पार्टी इन द सेंस उनके फ्रेंड्स से, कि वो उनके इतने सगे नहीं थे, ठीक है, जिन्होंने उनको भड़काया। और आप उन्हें बताते भी होगे कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तुम्हें वो ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, मगर तब आप पे उन्होंने यकीन करा नहीं, ठीक है। मगर अब उन्हें पता चल रहा है। वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बस जस्ट एक फ्रेंड्स वाला ऑफर रख के, एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर रख के आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। नॉट मतलब कि नॉट एज अ लवर, मतलब कि आपको लवर के थ्रू में आना नहीं चाहते, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनके अंदर। एक फॉर्मल वे में आना चाहते हैं कि चलो हम एक दोस्त बन के ही सही, क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद उनको अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे एज अ लवर, एज अ पार्टनर की तरह, ठीक है। मगर ऐसा है नहीं, आप चाहते तो हो, मगर आप इतने पेन में पास में रह चुके हो कि अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उन्हें दोबारा से चांस दो, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब वो आपको एक तरीके से क्वीन की तरह देखते हैं, कि जिसके अंदर एक अलग सा प्राउड और एक अलग सा शाइन स्पार्क आ चुका है उसके फेस पे, कि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन चुकी है, बन चुका है, ठीक है।
ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचो, कभी बॉयज़ देख रहे हो तो ये सोचे कि ये तो क्वीन के लिए कार्ड है, तो आप ये समझ लेना किंग है, ठीक है। मैं आपको मैं एक मतलब फीमेल हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर कितना प्राउड आ गया, दुनिया इसको किसने उससे देखती है, मतलब कि इसने कितना कुछ अचीव करा है, सब कुछ है, क्या ये मुझे दोबारा चांस देगा या देगी। उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, कि मैंने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने पार्टनर को रिजेक्ट करा, क्या वो फिर से हमारे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के चांसेस देगा या देगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी भी बताता है, और कहीं ना कहीं ये पीछे बिल्डिंग दिख रही है, यानी कि वो बिल्डअप करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप को, मगर वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। स्टकिंग एनर्जी तो अभी भी है, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको पहली बताई है कि ये फ्रेंड्स के स्टकिंग में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपना लवर मानते हैं, ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश तो करी होगी इन्होंने, मगर इनको, जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड्स की एनर्जीज में बताया था यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का, कि उनकी थर्ड आई चक्रा तो खुल रहा है, ठीक है। अब उन्हें पता चल रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है उनके और आपके बीच में, ये डिवाइन कनेक्शन है कि हम अलग नहीं हो सकते हैं। लवर्स कार्ड यही बताता है। बहुत से लोग यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज में हो सकते हैं, राइट। और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे, मगर इन्हें ये नहीं पता है कि अगर आगे के जो कप्स हैं अगर वो डाउन हो गए हैं तो पीछे भी अभी 2 कप्स और हैं, मतलब आगे की 3 कप्स डाउन है तो पीछे के 2 कप्स अभी भी अपराइट वे में हैं, स्टैंड अप हैं, तो यानी कि होप है अभी, ठीक है। और जो हमारे स्टार्टिंग में जो मैंने कार्ड्स की एनर्जीज ली थी उसमें आप आउटकम में यहाँ पर स्टार आया था, यानी कि होप है, ठीक है। यहाँ पर भी मेन टैरो से स्टार आया और यहाँ से भी आउटकम में स्टार आया था, यानी कि अभी भी होप बाकी है। तो उन्होंने होप खोई नहीं है, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप अपना लोगे जब वो वापस आते हैं तो, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कार्ड्स जो आए हैं ये क्यों आए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टकिंग एनर्जी तो अभी तो यही पता चली है। मैं इनको डीपली जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कार्ड्स ऐसे क्यों आए हैं, कि और क्या स्टकिंग एनर्जीज आ सकती हैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ यहाँ पर थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स का ही दिख रहा है, यहाँ मुझे कोई फैमिली इशू नहीं दिख रही है। क्वीन की एनर्जी में भी आप हो, स्टार की एनर्जी में भी मेरे व्यूअर्स ही हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स इसलिए आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी आप सबको नहीं कह रही, कुछ लोग यहाँ पर अपने से कम एज वालों को से डील कर रहे होंगे, जो आपसे कम एज में हो, एज में कम भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्टॉकिंग चल रही है, सोशल मीडिया में ये आपको स्टॉक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहीं आप किसी और थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए हो, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। मैं हर एक कार्ड के बीच में एक कार्ड निकालने के बाद फिर अगेन शफलिंग करूँगी, ठीक है, कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है तो आपने किसी और को चांस तो नहीं दे दिया है, ये भी उनके माइंड में है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, जजमेंट, ठीक है। जजमेंट ये भी बताता है कि कुछ नहीं, कॉल आ रही थी मेरी इसलिए मैं उधर देख रही थी, ठीक है। जजमेंट ये भी बताता है कि जैसे ये कॉफिन में से लोग बाहर निकल रहे हैं ना,
तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने पास में आपका बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया हो, इन्होंने आपको सॉरी ना बोला हो, क्योंकि यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश कर रहे हैं। इनका ईगो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू वाला है, वैल्यू करते हैं अपनी ईगो को। अगर ये झुक जाएंगे तो इनका पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं। ठीक है, तो ये मे बी भगवान के आगे सॉरी बोलते हों कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं करा और इन्हें ये पता है कि इन्होंने ठीक नहीं करा है, तो ये अपने किए का पछतावा भी है इन्हें कहीं ना कहीं। तो ये एक जजमेंट देना चाहते हैं, मगर वो विक्ट्री के रूप में, कि आपको एक जजमेंट देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। राइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये था। इस स्टकिंग एनर्जी से भी निकलना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक है, स्टार कार्ड क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स? ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पर। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए आया है ये इसलिए आया है क्योंकि उनको रातों में नींद नहीं आती है, ये सोच सोच के उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने मूव ऑन कर दिया है उनकी लाइफ से, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि आप लोग 6, 5, 6, 7 और 8 मंथ से आप लोग बात नहीं कर रहे होगे। ठीक है, मे बी कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप 1-2 साल से बात ना कर रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों का ये 4 या 5 या 3 साल पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपने चमकते हुए सितारे को खो दिया है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उन्हें नाइटमेयर्स होते हैं और टेंशन भी होती है। और कहीं ना कहीं अगर आगे कार्ड्स ऐसे आ गए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जो रातों में जगना, अचानक से जगना, और ये आपके लिए रोते भी होंगे, मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि इन्हें अब पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ का कि मैंने अपने पार्टनर को खो दिया है, क्योंकि इन्होंने शायद आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करा है जिसको सोच सोच के ये परेशान होते हैं, क्योंकि अब आप इन्हें बिल्कुल भी रत्ती भर भी, जिसे कहा जाए ना, भाव नहीं देते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आगे बढ़ चुके हैं, इनको दिखा भी रहे होंगे कि हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों ने न्यू ईयर विश भी नहीं करा होगा अपने पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सोच के भी उन्हें ऐसा लग रहा होगा ऐसे कैसे हो गया कि न्यू ईयर विश भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। अगर आगे कार्ड्स ब्लैक कार्ड्स आए तो इट मीन्स आप का पार्टनर किसी एनर्जीज में है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है साइंस भी बता दूंगी मैं। कॉल सॉरी, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आया है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, मैंने कहा ना उनकी थर्ड आई चक्रा खुल रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, लवर्स कार्ड, सोलमेट कनेक्शन है हमारा। ठीक है, बहुत से लोग ये हो सकते हैं कि आपका जो पार्टनर हो वो मे बी आपका स्कूल मेट रह चुका हो, कॉलेज फ्रेंड रह चुका हो, या आप सेम वर्क प्लेस में काम करते हो, ये भी हो सकता है आपका पार्टनर। और ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उसके कोई चाइल्ड इशू भी हो सकते हैं, कि कोई ट्रॉमा भी हो सकते हैं उनके चाइल्ड के, या आपके हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। उनको ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो चुका है कि हमारा जन्मों जन्म का रिश्ता है,
उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके पार्टनर की थिंकिंग ये चल रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये बताएं। द फूल आया है यहाँ पर। वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि अब न्यू स्टार्ट किया जाए, बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकता ऐसे पेन में, या मैं नहीं रख सकता ऐसे पेन में अपने पार्टनर को, मुझे इस स्टकिंग एनर्जी से निकलना ही होगा। और या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे भी छोड़ दिया हो, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, या ये हो सकता है कि वो किसी टाइम का वेट कर रहे हो। मे बी ये हो सकता है कि कुछ लोगों का जनवरी या फरवरी या मार्च, क्योंकि यहाँ पर 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, और सॉरी 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ ऐसा हो सकता है 6 मंथ के अंदर ही अंदर कुछ आप लोगों का किसी की एनिवर्सरी, या किसी का कोई स्पेशल डे, या किसी का कोई बर्थडे, या कुछ ना कुछ ऐसा होने का मुझे चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पर 6 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो स्पेशल डे का वेट कर रहे हो और आपको तब अप्रोच ऑफर दें, आपसे मिलने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स बताएं पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। ओके, आया तो था ये रिवर्स में, मगर मैं इसको रिवर्स नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। जब भी मुझे रिवर्स पढ़ना होगा तो मैं स्टार्टिंग में ही रीडिंग में बता दूंगी कि मैं रिवर्स कार्ड भी पढ़ूंगी, ठीक है। अब ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है। मैंने कहा ना कि वो कहीं ना कहीं पेन में है इस टाइम पे, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे पेन दिया, ठीक है, आप लोगों ने उन्हें पेन दिया। इस टाइम पे वो काफ़ी पेन में है, मगर जबकि ऐसा है नहीं, इन्होंने पेन अपना खुद ही लिया है दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर। अब वो इस पेन से निकलना चाहते हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं किस ऑफर को लेके जाऊं अपने पार्टनर के पास, किस मुंह से जाऊं अपने पार्टनर के पास कि ये पेन से मैं बाहर निकल सकूं, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो मैं नहीं लूँगी इन्हें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ये भी हो सकता है कि काफ़ी वो इस वक्त गुस्से में हैं आपको लेकर, वो लड़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कोई लेडी है जो बहुत डोमिनेटिंग टाइप की हो सकती है। सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर। या फिर ये हो सकता है कोई फादर फिगर टाइप का कोई बंदा हो, एजिड बंदा भी हो सकता है जो इनको कंट्रोल करके रखता हो इनकी फैमिली में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो नहीं चाहता कि आप लोग साथ में रहें, आप लोग साथ अपना रिश्ता रखें। यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि किसी की मदर या फादर का इन्फ्लुएंस भी लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि और जो बहुत कंट्रोलिंग है, नहीं चाहता या चाहती कि आप लोग साथ रहें। 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। अगेन यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, यानी कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। टेम्परेंस स्टार्टिंग के टैरो से भी आया था कि उनकी थर्ड आई चक्रा अवेक होगी। अब इस टाइम पे वो बैलेंस करना चाहते हैं। डिवाइन जो पास्ट में उनके अंदर मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो इस टाइम पे वो फेमिनिन एनर्जी में इस टाइम पे ज़्यादा है। और ये फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की दोनों की इक्वालिटी करके चल रहे हैं और सोच रहे हैं अच्छी तरीके से कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे फिजिकली बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें किसी चीज़ का हेल्थ इशू भी हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, उन्हें किसी टाइप का हेल्थ इशू भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं मे बी, और वो इस टाइम पे हीलिंग प्रोसेस में भी हो सकते हैं और बीमार भी हो सकते हैं।
उनको हेल्थ इशू हो सकती है, या फिर किसी टाइप का उन्हें एक ट्रॉमा हो सकता है, या डिप्रेशन भी हो सकता है कि आपसे अलग होने का, और उनको किसी चीज़ की सच्चाई पता चली है, जैसे कि उनको जो इन्फ्लुएंस कर रहा था आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो झूठा था। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है ऐसा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि मुझे क्लियर मैसेज चाहिए, आखिर वो इतना स्टक फील क्यों कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं। वो आखिर इतना स्टक क्यों फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि वो इतना स्टक क्यों फील कर रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं अपने पार्टनर के पास। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि वो अपने पार्टनर के पास क्यों नहीं आ पा रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। इससे पहले जो कार्ड्स आए थे उसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या। ऑलमोस्ट सारे साइंस थे, ठीक है। एयर, अर्थ, वाटर, फायर, सारे साइंस थे, कोई ऐसा नहीं था कि ज़्यादा साइन हो, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है, कौन सा कारण है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे क्लियर मैसेज दें। ओके, वर्ल्ड कार्ड अगेन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिना, लिब्रा और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वर्ल्ड कार्ड से सारे साइंस आ जाते हैं, ठीक है। और कप है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। मैं इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज बस बताएं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया। अगेन टावर, डेविल, द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया।
पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स में क्या आया है। कंफर्म हो गया है यहाँ पर नेगेटिव वाइब्स हैं, ठीक है। अब बताती हूँ कैसे। सिर्फ डेथ कार्ड नहीं आया है यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर टावर 2 टाइम्स आया था, जैसे स्टार्टिंग में भी आया था हमारे पास। ये कार्ड्स रखे हुए हैं टावर, ठीक है। अब अगेन टावर आ गया है, उसके बाद डेविल भी आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ 5 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आया था यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर स्टकिंग एनर्जी का एक रीज़न ये हो सकता है कि वो आपको इसलिए भी छोड़ के गए, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। उनका मे बी जॉब में लॉस हो रहा था या बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस हो गए थे, तो वो आपको टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आने लगे, मैसेज कॉल के गैप आने लगे कि आपसे बातचीत नहीं हो रही होती या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होगा, जिससे गैप आते गए। और फिर ये 2020 का पीरियड ही ऐसा था कि लॉकडाउन के वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, और आपको फिर ये भी लगता होगा कि अगर चलो मिल नहीं पा रहे तो एटलीस्ट मैसेज या कॉल पे बात हो सकती है। मे भी शायद वो घर में रहते थे तो आपसे बात ना कर पाते हो किसी के सामने, ये एक रीज़न हो सकता है। अब आप ये लोग बोलोगे कि चलो ठीक है, जब ओपन हो चुका था तब हो सकता था, मगर मैंने आपको कहा ना यहाँ स्टकिंग एनर्जी है, और जब कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है तो उस टाइम पे उसका दिमाग भी उसके अकॉर्डिंग चलता है, जो उस पे ब्लैक मैजिक कर देता है, ठीक है। वो उसी के बोलने के हिसाब से ही करेगा जो वो बोलेगा या बोलेगी जो ब्लैक मैजिक करता है, ठीक है। अगर वो से ये भी कह देगा ना कि तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाना है, तो वो खाना नहीं खाएगा या खाएगी, ऐसा होता है ब्लैक मैजिक, ठीक है। और ये बताता है, ठीक है। और जैसे उनके पेंटिकल्स में भी उनको बिजनेस में या जॉब में लॉस भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अपने पेंटिकल्स को काफ़ी सैड वे में देख रहे हैं, उनको काफ़ी लॉस भी हुआ होगा अपने काम में, ये भी लगता है मुझे। और ये भी लगता है कि वो अपने वर्क जब प्लेस में होते होंगे तब भी वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, मगर कोई एक्शन लेते नहीं हैं आपकी साइड पे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोई मैच्योर पर्सन लग रहा है, मे बी उनके फादर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे और उसने अपना मुंह उधर कर रखा है, यानी कि आपसे मुंह फेरा हुआ है उसने और वो आपकी साइड नहीं देखना चाहता है, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए है द टावर। अब ये जो पर्सन है, टावर कार्ड आया है, टावर से एक ये भी चीज पता चलती है कि कोई चीज ऐसी है जो रिवील हुई है, यानी कि कोई ट्रुथ रिवील हुआ है। मे बी आपके पर्सन को कुछ पता चला है कि किसी ने इनके ऊपर या इनके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है कि ये उन्हीं के कंट्रोल में रहें, या इन्हें ये पता चल रहा है कि कोई ऐसा चाहता है कि आप या उनका आपके जो पार्टनर है एक दूसरे से सेपरेशन में रहें। उन्हें पता है कि आप दोनों को कोई एक साथ पसंद नहीं करता है, ये चीज़ वो जान गए हैं, मगर फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ऐसी एनर्जीज इतनी हावी हो चुकी हैं कि वो चाहकर भी आपकी साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ एंड हो चुका है, हमारे रिलेशनशिप का भी एंड हो चुका है, उनको ऐसा लगता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि बैक स्टेप करा है मेरे पार्टनर ने मुझको, ठीक है। ये आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, ये उनका माइंड बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज हावी होती हैं तो उस टाइम पे दिल नहीं बोलता है, उस टाइम पे माइंड बोलता है, और जो करवाता है ना वो वही बातें बोलता है जो सामने वाला पर्सन कहता है, ठीक है।
अगर सामने वाला पर्सन ऐसा कह देगा ना कि तुम्हें उससे नफरत करनी है, तो वो उससे नफरत ही करेगा। तो आप सामने वाले पर्सन ने ऐसे कह दिया होगा कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें धोखा दिया है, चीट दिया है, वो तुम्हारे लायक नहीं था ना थी। तो वो यही सोचते हैं कि आपने उन्हें बैक स्टेप करा है। समझ रहे हो? द डेविल। जिसने भी आपके पर्सन के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज करी है, तो उसको फिजिकली वे में करा है, उसको एक अट्रैक्टिव वे में उसको अट्रैक्ट करा है, ठीक है। उसको अट्रैक्शन दी है अपनी साइड में, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसे अट्रैक्ट करके अपनी साइड करा है ताकि वो आपकी साइड ना जा सके। और उसी वे में उस टाइम पर ही उसने ऐसा कुछ कर दिया है आपके पर्सन के ऊपर ताकि वो आप पे ना ध्यान दे, ठीक है। और ज़्यादा डेप्थ में ये चीज़ मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, बस इतना बता सकती हूँ कि उसी टाइम पे सब कुछ हुआ है ताकि वो आपका पार्टनर आप पे ध्यान ना दे, ठीक है। द वर्ल्ड, अगेन कह रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया है एस ऑफ कप। मगर आपके पार्टनर के दिल में जब भी एनर्जीज कहीं थोड़ी सी शिफ्ट होती होंगी ना, तब आपके पार्टनर को आपकी याद आती है। वो इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, और इतने ओवरफ्लो होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज की, वो रातों में उठ के रोते हैं आपके लिए, क्योंकि वो इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं आपको याद कर करके इतना डीप कि वो रो पड़ते हैं। और कई बार आपकी फोटोज देख देख के भी वो रोते हैं, ठीक है। और वो आपको इतना मिस करते हैं कि उनको कंट्रोल नहीं हो पाता कई बार, कि कई बार वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, कि मैं इतना याद क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, क्या रीजन है कि मैं याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ अपने पर्सन को, क्यों इतना मैं ओवरफ्लो हो रहा हूँ अपने इमोशंस को लेकर या हो रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वो सच्चा प्यार आपसे करते हैं। लवर्स आपके लिए आया था, ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए ही आया था। और यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वो इस टाइम पे काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आपके लिए, सॉरी, अपने ऊपर काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टक हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं या भाग जाऊंगी, ऐसा लगता है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्स इतनी उन पे हावी है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि मैंने कहा ना, नेगेटिव वाइब्स जब होती हैं तो एक पर्सन को सिर्फ अलग ही नहीं करती, हो ऑल अराउंड उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है, उसके वर्क एरिया पे भी असर पड़ता है, ठीक है। वो आपको स्पाई कर रहे हैं, अगेन स्पाई करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनका मन करता है कि वो आपको मैसेज करें, मगर वो नहीं कर पाते। मे बी शायद टाइप करते होंगे और इरेज कर देते होंगे, ठीक है। अगर वो लेट नाइट भी अगर कभी उठते होंगे या उठती होंगी, तो भी आपको टाइप करने की कोशिश करते होंगे, मगर इरेज कर देते होंगे, ठीक है। अगेन फिर से इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया था। सैड एनर्जी है, और ये सोचते हैं कि मैंने अपने प्यार को खो दिया है, ठीक है। करें ये चीज उनके में दिख रही है। मैं एक बार यहाँ पर ये चेक कर लेती हूँ। क्योंकि सॉरी, मुझे बीच में थोड़ा रोकना पड़ा, एक कॉल बार बार बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसको अटेंड करना ज़रूरी था। मेरी रीडिंग है अभी थोड़ी देर में। उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, मुझे ये चेक करना है आपको लेकर, ठीक है। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। सॉरी, प्लीज यूनिवर्स।
प्लीज यूनिवर्स। ओके, कार्ड्स बता देती हूँ मैं आपको उनकी करंट एनर्जीज के। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। दोनों एसिस के कार्ड्स हैं, बढ़िया कार्ड है, ठीक है। उनकी करंट एनर्जीज में ये है, पहली बात गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? उन्हें ऐसा लगता, वो ये चाहते हैं कि आप पहल कर लो, एक बार आप उन्हें मैसेज कर लो कि जस्ट हाय हेलो ही सही, एक बार आप शुरुआत कर लो तो वो आपको पलट के मैसेज कर देंगे या कर देंगी, ठीक है। क्योंकि ईगो है, ईगो वाला जो बंदा होता है ना, वो जल्दी से झुकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने प्राइड में बैठा हुआ है वो बंदा या बंदी कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। उनको ये है, अकड़ में है, ठीक है। चाहते बहुत ज्यादा हैं, बार बार चाहे ऑनलाइन आते होंगे, आपको देखते होंगे और मन में ये होता होगा प्लीज जल्दी से एक बार मैसेज आ जाए, एक बार मैसेज आ जाए, ऐसी थिंकिंग होती होगी, ठीक है। मगर आप करते नहीं होगे ठीक है। एक्चुअली मेरी डॉटर सामने मेरे खेल रही है ना, तो मुझे स्माइल मेरी आ जाती है मेरे फेस पे, तो उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ है, और स्पाइंग भी चल रही है आपके ऊपर, स्टॉकिंग चल रही है बहुत हैवी। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और पास्ट को याद कर करके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ पर क्राइम दिख रही है मुझे, वो इमोशनल होते हैं आपको याद करके। मे बी कुछ दिनों से वो घर भी लेट आते हों, ठीक है, ये भी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से, या फिर अगर वो किसी बिजनेस में है तो वहाँ से भी, ठीक है, यहाँ पर ये भी लग रहा है। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चलता है कि उनकी आजकल किसी से लड़ाई हो रही है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल्स हो या घर में हो, या कुछ किसी से आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं उनकी। और अगर ये इन्होंने आपके बारे में किसी से शेयर कर रखा है तो मे बी उन लोगों के, उनके साथ भी उनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स डाले हों या इन्फ्लुएंस करते हों, तो उनसे लड़ाई झगड़े चल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं तो जो उनका प्रेजेंट पार्टनर है उनके साथ भी इनकी अच्छी नहीं निभ रही होगी, उनके बीच में भी लड़ाइयाँ चल रही होंगी, ठीक है, ये भी लग रहा है मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं, कोई स्मॉल सा गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे मिलकर आपको कुछ गिफ्ट करें, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। एस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पे, उनके इमोशंस में भी रात के टाइम पे उनके इमोशंस ज़्यादा ओवरफ्लो होते हैं आपको याद करके। और एस ऑफ सॉर्ड से भी ये लग रहा है उनकी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी साइड आना चाहते हैं, पैशनेट आपके साथ कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ, ये एंजल्स मैसेजेस हैं, इनको देखना है मुझे कि ये मुझे क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, सही गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है।
थोड़े मैसेज और लूँगी, एंजल मैसेजेस हैं ये। ओके, इसमें लव मैसेजेस इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैं उनको साइड में कर रही हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मैं 2-3 और लूँगी बस, उसके बाद मैं आपको रीड करके बताऊँगी। ओके, इतने इनफ है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ओके, फर्स्ट मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, कुछ हफ्तों में मे बी शायद आपके मैसेज आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल करके कुछ आपको इंडिकेट करें या कुछ आपसे बात करने की कोशिश करें। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या जो भी कुछ, शायद आपको कोई मैसेज बताएं या कुछ अपनी बात पेश करें, अपनी दिल की बात बोलें। राइट, क्लियर योरसेल्फ। ठीक है, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज डेट यू मे हैव एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या टॉक्सिक एनर्जीज हैं उनको रिलीज करिए, ये आपको एंजल्स का मैसेज है। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड भी आया था, यहाँ से मैसेज भी आ गया है। योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। आप अगर कोई प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसको सुना जा रहा है। भगवान ये बोल रहे हैं, एंजल्स ये कह रहे हैं, तो उनको सुना जा रहा है। तो प्लीज यकीन रखिए, विश्वास रखिए, पूरा होगा सब कुछ। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, सिचुएशन इम्प्रूव होंगी। ठीक है, यकीन रखिए ऊपर वाले पे। क्रिस्टल्स, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स सपोर्ट यू एंड हेल्प्स विद योर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर आप लोगों ने कोई क्रिस्टल्स वियर करे हुए या घर में रखे हुए हैं तो उनकी एनर्जीज भी पिकअप हो रही हैं इन पॉजिटिव वे। फेथ रखिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस। अगर आपकी कोई इंट्यूशंस कुछ कहती हैं तो उसको सुनिए, नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है, प्रेयर वर्क्स। ठीक है, आपकी प्रेयर्स हैं वो वर्क कर रही हैं, तो उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो अंदर अपनी अंदर आत्मा कहती है ना, वो सच्ची होती है, उसको सुनिए।
मेमोरीज, मैंने कहा ना आपके पार्टनर मेमोरीज को, पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आ भी गया। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन करा करिए, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, उसमें ही आपके सारे आंसर्स मिलेंगे। यस, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ घूम रही थी, किसी सवाल को लेकर कोई जवाब ढूंढ रहे थे, तो उसका यस आंसर है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। लेट गो, कुछ चीज़ें हैं उनको लेट गो करिए। कोई नेगेटिव थिंकिंग आप माइंड में रखते हो या आपके पार्टनर, उन्हें लेट गो करना चाहिए। सरेंडर योर ईगो, आपके पार्टनर के लिए स्पेशल है ये मैसेज। अगर वो ईगो में हैं तो उन्हें सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। खुद पढ़ लो आप, उल्टा आ रहा होगा, मैं बता दे रही हूँ। नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपके सामने ही शफल करके निकाल रही हूँ, कोई स्पेशल मैंने शफलिंग में उठाकर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल का है ये। यू आर सेफ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। प्रोटेक्शन मिल गई आपको, ठीक है, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल गई है। दोबारा पढ़ के बता रही हूं, ध्यान से सुनना। यू आर सेफ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। तो प्लीज आप सेफ हो और आपका पार्टनर भी, ओके। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए और खुश रहिए, ठीक है। जो भी एनर्जीज हैं वो चली जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, वो अपनी स्टक वाली एनर्जी से ज़रूर बाहर आएंगे। मैं भी प्रेयर करूँगी कि वो इस एनर्जीज से बहुत जल्दी बाहर आएँ, नेगेटिव एनर्जीज से। और जो नेगेटिव एनर्जीज से आपके पार्टनर को, और मैं कह रही हूँ दुनिया में कोई भी किस दो प्यार करने वालों को अलग करता है ना, अगर नेगेटिव एनर्जीज से, वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्यार सच्चा होता है, ऊपर वाला उन्हें मिलवा के ही रहता है। फिर कर लो, तुम्हें कितनी भी नेगेटिव एनर्जी से किसी को रोकना है रोक लो, एक ना एक दिन वो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, मैनिफेस्ट करिए अपने पार्टनर को और मेडिटेशन करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वेट मत करिए मेरा, बस खुश रहिए, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय, नमस्ते।